सभी को धन्यवाद करता हूँ। आइए देखता हूँ दोस्तों, टाइम एंड वर्क का चैप्टर जो समय और काम होता है इस टाइम में एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी बैंक रेलवे में यही सवाल पूछते रहता है, 1 से 2 सवाल पूछते रहता है और एग्जाम में 1 से 2 सवाल ही आपका माने रखता है। देखते हैं दोस्तों, इस समय और काम का जो सवाल है कैसे हम लोग बनाएंगे। कुछ हम लोग इसका पहले बेसिक पढ़ते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को टाइम बाय टाइम प्रॉब्लम बताएंगे। ध्यान दिएगा दोस्तों, इसमें कुछ बेसिक क्या है। सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना है इसमें टोटल यूनिट वर्क। टोटल यूनिट वर्क जिसको हम लोग हिंदी में पूरा काम कहते हैं। टोटल यूनिट वर्क पूरा काम। और पूरा काम कैसे निकलेगा दोस्तों, तो उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा वही कहलाएगा उसका टोटल वर्क। दूसरा कंसेप्ट याद रखना दोस्तों, पर यूनिट वर्क। पर यूनिट वर्क एक दिन का काम। एक दिन का काम, एक दिन के काम को हम लोग क्षमता से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक दिन का जो काम आएगा उसको हम लोग क्षमता कहते हैं। एक दिन वह कितना काम करता है वह उसका क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। अब ध्यान देना है सब लोगों को दोस्तों, इसका अगला जो कंसेप्ट होगा वह होगा टोटल काम जो है वह टोटल काम जो है हम लोग एक मानते हैं। टोटल काम को हम लोग एक मानते हैं, डेसिमल में हम लोग एक मानते हैं टोटल काम को। उसके बाद टोटल काम का जिक्र किया जाए अगर प्रतिशत में, तो प्रतिशत में टोटल काम 100% होती है। टोटल काम जो होती है प्रतिशत में 100% होती है। तो अभी हम आप लोगों को बेसिक बता रहे हैं, बेसिक अभी समझिएगा तभी सवाल करेंगे, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं स्ट्रॉन्ग रहेगा तब तक सवाल करने में समझ में नहीं आ पाएगा। तो बेसिक कुछ पढ़ते उसके बाद सवाल हम आप लोगों को बताएंगे। ध्यान देना दोस्तों, हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़े कि टोटल यूनिट वर्क पूरा काम, जिसको हम लोग एलसीएम कहते हैं। पर यूनिट वर्क मतलब एक दिन का काम हो क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद टोटल काम को हम लोग एक भी मानते हैं। अगर काम नहीं दिया गया है कुछ तो हम लोग उसको एक मानते हैं। यहाँ से आपको हम सवाल जब बताएंगे तो वहां पे काम आएगा आपका एक। टोटल काम को एक मानते हैं। जैसे में अगर बोल दिया जाए कि राम 1/3 काम कर दिया, 1/3 काम, शेष काम को श्याम किया, तो यहाँ से शेष काम का श्याम का हिस्सा निकालेंगे, एक में से घटा देंगे 2/3, तो आ जाएगा 2/3। तो वहां इसका प्रयोग है। इसीलिए अब यहाँ पे सिर्फ याद रखिए कि टोटल काम को हम लोग एक मानते हैं, और टोटल काम को अगर प्रतिशत की बात किया जाए तो प्रतिशत में 100 मानते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ये टाइप याद रखिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसमें एक बात, मुख्य बात और है जो हम लोग को याद रखनी है। समय क्षमता एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समय क्षमता एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब समय और क्षमता एक दूसरे का उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेसिप्रोकल कहते हैं। रेसिप्रोकल कहते हैं इंग्लिश में। अब यहां से समझना दोस्तों इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब समझिए दोस्तों कि जैसे में मान लिया जाए कि 2 व्यक्ति है ए और बी, और इसका समय दिया गया है। ए किसी काम को 3 डे में करता है
बी उसी काम को 4 डे में वर्क करता है, ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी उसी काम को ए किसी काम को 3 दिन में, बी 4 दिन में, तो इनकी क्षमता का रेशियो क्या आएगा, क्षमता कैसे निकलेगा दोस्तों। तो ध्यान देना है, ये कंसेप्ट याद रखना है। समय क्षमता एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती पद होता है, समय का उल्टा क्षमता होता है, क्षमता का उल्टा समय होता है। तो ध्यान देना है, इसका उल्टा कर देंगे दोस्तों तो आ जाएगा 1/3, और इसका जब उल्टा कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना, फ्रैक्शन को हटाना, कैल्शियम करेंगे, 4 और 3 का 12 आएगा, तो 12 से इसमें भी गुना कर लेंगे और 12 से इसमें गुना कर लेंगे, तो कट जाएगा 3 से 4 बार में, और 4 से कट जाएगा 3 बार में, तो हम लोग को फाइनल रेशियो आ जाएगा 4:3 आ गया दोस्तों। ध्यान देना यहाँ से 4:3 आ जाएगा, जो कि जस्ट इसी का उल्टा है। 3 और 4 का उल्टा करेंगे तो 4 और 3 आएगा। आगे देखते हैं, ये सब थ्योरी कंसेप्ट किधर करते चलिए, पेन पेपर निकाल के नोट डाउन करते चलिए इसको। अब जैसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मान लिया ए और बी किसी काम को ये 4 दिन में करता है, ये 7 दिन में करता है, ए का 4 है, बी का 7 है, इसका क्षमता क्या होगा, तो ध्यान रखना दोस्तों, क्षमता क्या हो जाएगा, तो उल्टा कर देंगे इसको, 7:4 हो जाएगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक में समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, बट्टा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका ये डाटा हो जाएगा और इसका ये डाटा हो जाएगा, 7:4। तो आप लोग एक बताइए, जैसे मान लिया जाए कि राम है, श्याम है, इसका टाइम दिया गया दोस्तों 4, इसका टाइम दिया गया 5, इसका इफिशियंसी क्या आ जाएगा दोस्तों, इफिशियंसी मीन्स क्षमता, क्षमता क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए आप लोग। तो जाहिर सी बात है उल्टा हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं उम्मीद है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब यहां से हम लोगों को समझनी है, अब हम लोगों को इसमें समझनी है कि अगर 3 डाटा रहेगा तो क्या होगा, जैसे ए दे दिया है, बी दे दिया है और सी दे दिया है, 3 डाटा है और तीनों का टाइम दिया गया है। ए 2 दिन में करती है, बी 2 दिन में करते हैं और सी 4 दिन में करता है। इसका टाइम दिया गया है सभी का, हम लोगों को इसका एफिशिएंसी निकालना है, क्षमता निकालना है, तो क्षमता क्या आएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही साधारण है। सबसे पहला मेथड हम लोग का 1/2 करेंगे, इसके बाद इसका 1/3 करेंगे, इसका 1/4 करेंगे। इसके बाद बट्टे को हटानी है, बता चुके हैं कि फ्रैक्शन में जब रहेगा रेशियो में तो हटानी है, तो एलसीएम करते हैं दोस्तों। एलसीएम करेंगे 4, 3, 2 का, तो 4, 3, 2 का एलसीएम 12 आएगा और 12 से सभी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कट जाएगा, 2 से 6 बार में कट जाएगा, 3 से 4 बार में कट जाएगा, 4 से 3 बार में कटेगा, तो आ जाएगा 6:4:3। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे। अब ध्यान देना दोस्तों, इसको हम लोगों को इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका हम आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक में बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और यही आएगा, एक भी अलग नहीं आएगा। ध्यान देना दोस्तों, अगर एक निकालनी हो तो इसको मिटा लेंगे और इन दोनों को गुना कर लेंगे, 4×3 12 हो जाएगा। अगर इनका निकालना दोस्तों तो इन दोनों को गुना कर देंगे, 4 दूना 8। अगर इसका निकालना है इसको मिटा लीजिए, इन दोनों को गुना कर देंगे, 2 3। अब इसको काट लेंगे 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में और 2 से 3 बार में। देखिए दोस्तों, कट के आ गया आप लोगों का 6, 4 और 3। देखिए वही आया ना, एक भी अलग नहीं आएगा। तो उम्मीद है समझ पाए होंगे इसको। अब हम लोग आगे देखते हैं, सभी से सवाल बनेगा दोस्तों। अभी हम आप लोग को बेसिक बता रहे हैं। अब देखिए, आप लोग बुक में एक फॉर्मूला में देखते होंगे, क्या लिखा हुआ रहता है, ध्यान देना दोस्तों। अगर ए किसी काम को D1 दिन में करता है, ए किसी कार्य को D1 दिन में करता है तथा बी उसी काम को D2 दिनों में करता है। ए किसी काम को D1 दिनों में करता है, बी उसी काम को D2 दिनों में करता है। अगर दोनों एक साथ मिल जाए, यदि दोनों एक साथ मिल जाए तो दोनों को करने में कितना समय लगेगा।
इसका जो समय का फॉर्मूला होता है दोस्तों वह होता है d1 इंटू d2 बटा d1 प्लस d1 इंटू d2 बटा d1 प्लस d2। ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों, दो व्यक्ति के लिए फॉर्मूला है। लेकिन हम आप लोगों को जो सिखाएंगे वो फॉर्मूला से नहीं बताएंगे, ये फॉर्मूला से नहीं बताएंगे, कंसेप्ट से बताएंगे, जो कि बहुत ही साधारण है। एलसीएम मेथड से हम लोग पढ़ेंगे समय और काम का सवाल। फिलहाल याद रखिएगा दोस्तों, बुक में आप लोगों का रहता है, लिखा हुआ रहता है कि एक ही काम को कितना दिन में करता है, 20 काम को कितना दिन में करता है, दोनों मिलकर के एक साथ कितना दिन में करेगा, d1 इंटू d2 बटा d1 प्लस d2 आप लोगों को बुक में रहता है। और वैसे लिख लीजिएगा आप इस तरीका से। d1 की जगह कुछ दिया रहेगा 10 दिन 20 दिन, और d2 की जगह कुछ दिया रहेगा, दोनों का पूछेगा।